मेरा यहाँ हेलो मेरा यहाँ पूज्य क्रम संत बहादुर चंद पति साहब जी मेरा यहाँ धन धन सतगुरु जी मेरा बात है शानी बिन गुरु जागे में होएगी भक्ति करने और संतों के पास जाने का असली उद्देश्य मनुष्य जीवन 100 योनियों का सरदार है। ये बड़े भाग से मिलता है। यह मालिक से मिलने का समय है। इसमें हमें वह रास्ता अपनाना चाहिए जिससे मालिक की प्राप्ति हो सके। हाँ, देखो मालिक की मेहर से सबूत की प्यारी साथ संगत बड़े इस गर्मी के उमस के ऐसी परिस्थिति में आप सभी ने दूर दूर से आकर दर्शन दिए हैं। मालिक की मेहर से आपका प्यार ये आप ही लेकर आया है, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक की मेहर से संत कहते हैं ये 84 लाख दुनिया है, इनमें सबसे अव्वल जीवन मिला है क्योंकि मनुष्य मिला है। संत कहते हैं दुनिया तो और भी मिलेंगी, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी सारी दुनिया मिलेंगी, लेकिन और दुनिया में संत मिलने का मौका नहीं मिलेगा, नाम जपने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी, इसमें वह रास्ता अपनाना चाहिए जिससे मालिक की प्राप्ति हो सके। इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर हमें 2 रास्ते अपनाने चाहिए जिससे हमारा मालिक मिल जाए, वो सत्पुरुष मिल जाए, हम अपने घर पहुंच जाएं। ये काम करना इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर, नहीं तो ये एक एक श्वास करके, एक एक दिन करके, एक एक साल वर्ष महीना करके ये हमारे हाथ से टाइम गुजरता जा रहा है। संतों ने बार बार समझाया है और हर एक युग में संत आए हैं। सतयुग में सत सुकृत के नाम से आकर नाम जपाया है, त्रेता में मनिंदर के नाम से, द्वापर में करुणानंद के नाम से, कलयुग में कबीर के नाम से आकर नाम जपाया है। बिना नाम जपे कोई भी आत्मा अपने घर नहीं पहुंची है। जितने भी यहाँ संसार में जीव जंतु आए हैं सबके अंदर मालिक की करंट है और सभी 84 लाख योनियों में हम सब एक भ्रमण करने के लिए आते हैं और भ्रमण कर रहे हैं। इनमें सारी दुनिया भोगी है और एक अव्वल जीवन मिला है, एक मनुष्य मिला है। इसमें अपना छुटकारे करने का बंदोबस्त मिला है। छुटकारा जो हो सकता है, मुक्ति का रास्ता मिल सकता है, तो एक मनुष्य जीवन के अंदर मिल सकता है और कोई जुड़ी नहीं है। ये जुड़ी अव्वल जुड़ी है, मनुष्य का मिला है। संत कहते हैं चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास मनुष्य जीवन है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिला है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है। बाकी सब हम आगे बढ़कर उम्र गुजारते जा रहे हैं। हाँ जी, हम मालिक से बिछड़े हुए युगों के बीत चुके हैं। हम आदि काल से ही भक्ति करते आ रहे हैं। जुगों जुग से हम मालिक से बिछड़े हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ठीक रास्ते नहीं मिले जिससे हमारा मालिक मिल गया होता। ठीक रास्ता अगर मिल जाए, हम अपने घर पहुंच जाए तो फिर टेंशन नहीं। टेंशन है तो ये कि हमें ठीक रास्ता नहीं मिला, अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिला, हमें वो रास्ते मिले जो मालिक से दूर किया है। जितने हम कर्म कांड पूजा पाठ जाप तप तीर्थ व्रत करते हैं, इनसे मालिक कभी किसी को नहीं मिला है, न कोई अपने घर पहुंचा है। जो भी अपने घर गया है मालिक से मिला है, वो सत्य सचखंड से आए हुए रूहानी फकीरों के जरिए उनके माध्यम से गया है और कोई रास्ता नहीं मिला है।
हाँ जी। लेकिन हमारे जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हुआ। ये जन्म मरण क्या है? ये जन्म मरण अभी हम समझ नहीं पाते। सबसे पहले तो संत मत को भी समझा नहीं है। जो संत मत को समझ लेते हैं वो इस रास्ते पे चल लेते हैं। संत मत को समझना बड़ी मुश्किल की बात है। वैसे तो सभी सत्संगी हैं, बहुत सत्संग होते हैं, संत बहुत लोगों को नाम देते हैं, लेकिन असल में जो संत मत को समझ गए वो समझ लेते हैं कि हम इस काल की नगरी में फंसे पड़े हैं। वो अपने यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम अपने घर चलना है, ये हमारा देश नहीं। और यही बात समझाने के लिए संत आते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा हो। यह कर्मों को जाल पड़ा है, कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी है कौन? जिनका ख्याल मालिक को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी के काम काज कर गए, वो सुखी है। वो अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वही 84 में धक्के खाते रहेंगे कि लग 84 खत्म हुई ना, कोट कलर कोई चाह गए, नाक में दम आ गया, मरते मरते हार गए। रोज मरना रोज जीना ये सिलसिला समाप्त नहीं होता। हमें इस आवागमन की हथकड़ी तोड़कर अपने घर जाकर उस मन के देश में रहना है। ये मुक्ति का रास्ता है, ये मुक्ति है। हाँ जी। लेकिन हमारे जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हुआ। कभी हम अच्छी योनियों में गए, कभी बुरी, कभी नरकों के दुख भोगे और कभी स्वर्गों के सुख। ये नरक और स्वर्ग सब यही है। संत कहते हैं इनमें नहीं फंसना है, हमें तो इनसे परे जाना है। हमें नरक स्वर्ग में नहीं फंसना। संत जो चौथे लोग से आते हैं वो इनमें नहीं फंसाते। वो क्या कहते हैं, ये नरक स्वर्ग तो इस 84 का जेल खाने के अंदर है। संत कहते हैं कि हम इनसे दूर होकर हम अपने छुटकारा करके अपने चौथे लोक में जाएंगे। वो रास्ता मिलेगा मुक्ति का जो हम कभी नहीं आ सकते यहाँ पे। हाँ जी। इसका कारण ये है कि हमें सही रास्ता नहीं मिला। ये सही रास्ता मिल गया होता तो मुक्ति का भी रास्ता मिल गया होता। हम मुक्ति नहीं मिलती, क्यों नहीं मिली है? क्यों हमने बाहर के पूजा पाठ जाप तप कर्म धर्म किए हैं, इनसे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलती। कहते हैं कोट नाम संसार में था से मुक्ति ना, वही करोड़ों नाम है किताबों के अंदर, इनकी कितना ही रट लें इनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलेगी तो तब मिलेगी जब हमें यानी चौथे लोक का कोई संत मिले, सच यानी सतलोक का, तब उससे भेद मिले, नाम मिले, अभ्यास करें, तब मालिक के देश पहुंच सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी। मालिक से मिलने का एक ही रास्ता है जो मालिक सत्पुरुष ने स्वयं बनाया है। ये एक ही रास्ता है, बाकी सब भ्रम है। बाकी सब भ्रम में डालने के लिए है। एक ही रास्ता है मालिक से मिलने का। वो रास्ता क्या है कि सच्चे संत मिले, उनसे नाम मिले, नाम का अभ्यास करें, ये ठीक रास्ता है। यही बात समझाने के लिए जुगों जुग से संत आए हैं। बाबा मेरे शाह जी ने ये बात समझाई, बाबा बकीर साहब जी ने ये बात समझाई, बाबा मस्ताना जी ने यही बात समझाई है। और कोई रास्ता तो नहीं बताया, यही तो बात समझाई है। और कितना सहज मार्ग बता दिया संतों ने। क्या उलट पुलट जब नाम मिले तेरा सीधा हो या का पल्ले जा है, कैसे ही लोग होए कि चलते फिरते नाम लो। बाहर की पूजाएं तो आपको सारी सामग्री तैयार करनी पड़ती है, तब बाहर की पूजाएं होती हैं। लेकिन मान की वैसे सिमरन करने के लिए कोई सामग्री तैयार नहीं करनी। ना आपको कोई लौंग चढ़ानी है, ना कोई सामग्री चढ़ानी है, ना कोई घी जलाना है। क्या करना है कि चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो वो नाम है। आप प्रदेश में जाते हैं आपके साथ है, जंगल में जाते हैं आपके साथ है, हर समय वो नाम आपके साथ रहता है, वो काम करने वाला है। उस नाम ने यानी कितने पुराने इतिहास को उठाकर देख लीजिए आप। भाई द्रौपदी की लाज को बचा दी, मीरा भाई को बचा दिया, प्रहलाद को बचाए, सब ये संतों के काम किए उसने। नाम दे दी छपरे छाते, धन्य भक्त का खेत निपजा दिया, नसी का भात भर दिया। इस नाम ने तो ये काम किए हैं। तुम नाम पर भरोसा करके तो देखो। हम भरोसा नहीं करते हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद पहले ही काम किया है उसने, वो आज काम नहीं करेगा। उसने पहले भी काम किया है और आज भी काम करेगा। लेकिन क्या हमारा अपना दिल सच्चा होना चाहिए, उस मालिक से मिलने के लिए चाह होनी चाहिए। नाम ले लिया, वो ग्रह नहीं जगी, प्रेम नहीं जगा तो कुछ नहीं होगा। जब कितना टाइम आपको निकल गया नाम लिए। हाँ जी। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि सारी दुनिया मालिक के हुक्म से बनी है। इस हुक्म के जरिए ही
काल जैसी शक्तियां पैदा हुई जिन्होंने सब जीवों को कैद कर रखा है। ये काल ने ये सुंदर बड़ा पिंजड़ा बनाया है, एक जाल बनाया है, इसमें हम सब कैद किए उसने, और कैद करके वो आप बैठा है। हम इस पिंजड़े के अंदर जन्म मरण के ये चक्कर काटते रहते हैं। इस पिंजड़े से निकालने के लिए वो मालिक चौथे लोग से आता है, वो संतों के अंदर बैठ कर आता है। वो कहता है चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जान पछाड़ो, या कर्मों का जान पड़े कोई भी जीत सके नहीं। हाँ जी, इस हुक्म के जरिए ही काल जैसी शक्तियां पैदा हुई। तो काल ने सारे जीवों को भरमा रखा है। ये भ्रम तब टूटेंगे जब हमें नाम जपने का शौक लगता है। जो बाहर की निंदा चुगली बैर क्रोध खटपट में लगे हुए हैं, याद रखो उनके अंदर विचारों के अंदर वो चीज है ही नहीं। संत मत, अगर संत मत होता तो जीव समझ लेता है कि किसी की गंदगी या किसी की निंदा करके क्यों अपने ऊपर पाप कर्म रखूं। इसलिए संत कहते हैं ये काल ने ऐसे सुंदर तरीके से जाल डाला है कि बाहर की निंदा चुगली बैर क्रोध में ही वो उलझाए रखता है ताकि कोई भजन ना कर सके। भजन की रुकावट है तो ये बाहर की उलझने। हाँ जी, जिन्होंने सब जीवों को कैद कर रखा है। सारे जीवों को कैद किया है, निकलने का रास्ता छोड़ा नहीं है, सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। किस रास्ते से जाओगे अपने घर? सब कहते हैं वो 10वां दरवाजा बंद पड़ा है, कैसे जाओगे? या अभ्यास करोगे, नाम जपोगे, चलते फिरते खूब जपोगे नाम, तब ये दरवाजा खुलेगा, तब अपने घर जाने का रास्ता मिलेगा। बहुत बड़ा रास्ता है। हाँ जी, और उन्हें इस हुक्म से बेखबर कर रखा है। इस हुक्म को पहचानना और इसके साथ संबंध जोड़ना ही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति है उस मालिक से और सबक से संबंध जोड़ना, ये सच्ची भक्ति है। बाहर के पूजा पाठ कभी किसी को मालिक से नहीं मिला सके, अपने देश नहीं पहुंचा सके। मालिक के नजदीक जाने के लिए तो एक ही रास्ता बना है, वो पहले भी एक ही रास्ता था, आज एक ही, आगे भी एक ही रहेगा कि नाम जपोरे बात श्याणी, बिल्कुल जग में हुई की हानि। यहाँ कौन बुरा है कौन भले है? सारे ही अपने कर्मों की सजा। बाबा बकरी साहब जी बार बार समझाया करते थे कि भाई यह कोई भी गरीब नहीं है, सब अपने कर्मों की सजा भोगते हैं। ये कर्म है जो हम यहाँ प्रारब्ध बनकर लेकर आए हैं। ये कर्मों का ऋण हमारे सिर पर चढ़ा है, ये जुगों जुग बीत चुके हैं। ये कर्मों का ऋण हमारे सिर पर गठरी बनकर रखा हुआ है। इसको लेकर हम कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी इनमें सब में घूम आते हैं, लेकिन फिर भी ये कर्म प्रारब्ध बनकर मनुष्य जीवन के साथ आते हैं। तभी तो कोई गर्भ के अंदर खत्म हो जाता है। देखो ये कर्मों का तो लिखा है, कभी कोई गर्भ के अंदर खत्म हो जाता है, कभी कोई बाहर आके खत्म हो जाता है, कोई 10-20 साल के बाद खत्म हो जाता है। ये कर्मों का ही तो सिलसिला है, ये कर्मों का सब खेत है, सबको अपनी अपनी फसल काटनी पड़ेगी। हाँ जी, जो सब बंधनों से मुक्त करवाने वाली है, सारे बंधनों से मुक्त कराने वाली है, तो एक भक्ति है नाम की। बाकी पूजा पाठ जाप तब किसी को ये मुक्त नहीं करा सके हैं। मुक्त करने वाली जो भक्ति है वो नाम की है, वो भी चौथे लोग से आए हुए संतों की बख्शी हुई। हाँ जी, ये हुक्म कहने सुनने से परे है। बस वो नाम जपो रे बात है
पड़ता है, मिस्त्री बनेगा तो मिस्त्री के पास जाना पड़ता है। इसी प्रकार जब बाहर के इल्म बिना उस्ताद के बिना गुरु के नहीं आते तो मालिक का जो ज्ञान है बड़ा गूढ़ रहस्य है, अगम अगोचर है, उसके लिए भी संतों की उस्तादों की आवश्यकता पड़ती है। बिना उस्ताद के बिना नाम के या बिना उन भेदी के किसी को भेद नहीं मिलता। इसलिए संत कहते हैं कि बिना गुरु के वो रास्ता नहीं मिलता। रास्ता बताने के लिए वो संत आए हैं, हर एक युग में संत आते रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी आएंगे, पहले भी आए थे। बिना संतों के ये रास्ता अपने घर जाने का नहीं मिलता। हम सबको चाहिए, क्या कहते हैं हाँ जी, बिन गुरु जाने बेचारा बिना आंखों का रास्ते को तय करता है, किसके सहारे? लाठी के, डंडे के सहारे उस रास्ते को तय करता है। उसको अपना जीवन जीने के लिए एक लाठी एक सहारा होता है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि आत्मा को इस देह से छुटकारा पाना है तो उसको नाम की लाठी तो लेनी ही पड़ेगी। बिना नाम के, बिना संतों के कोई भी अपने घर ले गया है। जो भी गए हैं नाम की जरिए और संतों के जरिए। इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए युगों के युग बीत जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात समझ नहीं आती कि बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती। देख लो, पड़ोस में अगर हमारे कोई बिना नाम वाला है, पूरे सत्संग होते रहते हैं, संत और साधु आते जाते रहते हैं, लेकिन पड़ोसी के जरा भी समझ में नहीं आती बात। क्यों नहीं आती? किस्मत कहां से लाओगे, संस्कार कहां से लाओगे? बिना संस्कार के, बिना किस्मत के ये बात कोई समझ नहीं आती। ना ही किसी को संत मिलते हैं, न ही नाम जपने का किसी को शौक लगता है। याद रखो, जिन्होंने नाम मिला है सबसे पहले बड़भागी है, और जो नाम नहीं जपते वो सबसे बड़े आत्मघाती है। चले रहो, लगे रहो। संत कहते हैं बड़ी कीमती जूनी मिली है, और कीमती ये टाइम मिला है आपको, संत मिले हैं। और उससे ज्यादा कीमती बात है कि भी आपको नाम मिला है। अब नाम ना जपना तो आप अपने आप को घात करते हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं आप। इसलिए संत कहते हैं, बाबा बगीचा जी ने जिनको नाम दिया, नाम जपाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, विश्व रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन नाम जपने का शौक किसको चढ़ा? किसी दुल्ले को चढ़ा होगा। क्योंकि हम इस काल की नगरी में फंसे पड़े हैं। यहाँ का ही रंग का प्रभाव है हमारे ऊपर, जो हमें नाम जपने का शौक नहीं लगता। जिनको नाम जपने का शौक लग गया वो अपने घर पहुंच गए, बाकी सब 84 में धक्के खाते रखे। अजय वो बंदे में के डोले कस्तूरी वाला हिरण होता है, उसकी कस्तूरी में जब खुशबू निकलती है, उस खुशबू की तलाश वो वन में घास फूस में करता है, लेकिन उसको ये खुद नहीं पता कि ये खुशबू मेरे अंदर है। इसलिए संत आते हैं, इसको सचेत करते हैं कि तू राम की तलाश के तीर्थों पर जाता है, चारों धामों की यात्रा करता है, कहां कहां तू खटकरम करने जाता है, तुझे पता नहीं तेरे अंदर ही राम है। राम कौन सा? राम रमेता सुरामा, जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है, वो राम सबके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर किसी को नहीं मिला है। बाहर तो रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी उन्होंने अपने काम किए चले गए, लेकिन वो राम चाहिए जो सबके अंदर रमा हुआ है, सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है, वो राम सबके अंदर है, बाहर नहीं है। घट में सूजत नहीं लानत ऐसी, जिंद तुलसी है संसार को भयो मोतिया बिंद, के मोतिया बिंद की पड़ते चढ़ी है, इसलिए मैं दिखाई नहीं देता। इसलिए संत कहते हैं, जिन्होंने समझ लिया, जान लिया, वो चुप हो गए, कोई भेद नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको चाहिए, आप बड़े भागी हो, आप लोगों को बड़े, यानी मालिक ने हीरा हीरा चुन रखा है आपको। सारी दुनिया में कितनी जनता है, सारी दुनिया में कितने लोग हैं, कितने जीव हैं, आपको ही क्यों शौक लगा है नाम जपने का? इतनी गर्मी में आपको यहाँ आने का क्यों शौक लगा है?
उसने चुन रखा है आपको, हीरा हीरा चुन रखा है आपको। इसलिए मालिक की मेहर से हर एक, बाबा मस्तानी कहते हैं कि लल्लू पंजू कोई डेरे के अंदर आ ही नहीं सकता। 8-8, 10-10 जन्मों की भक्ति होती है तब तो जीव दरबार में पेश होता है। आसान नहीं है, संग भी रहते हैं लोग। आज मालिक की मेहर से कई जीव ऐसे आए हैं कि जिन्होंने मैनेजर साहब की भी सोबत की और बाबा वकील साहब जी की भी सोबत की, बोलो, लेकिन नाम लेकर आप गए थे अभी पीछे महीने में। देखो कहां से कहां तक, यानी खेती भी तैयारी होती रही, कहां से किस हिसाब से कहां किसके द्वारा नाम मिलना है, सारा निश्चित लिखा होता है। हम क्या हैं, वो पूर्ण हस्तियां थी, लेकिन समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? संस्कार नहीं थे, टाइम नहीं था। यही संत कहते हैं कि जब समय आएगा तभी आपके दिमाग में वो चीज चलेगी, वही शौक लगेगा। न सारी दुनिया ऐसी उथल पुथल में रहती है, नाम लेकर भी और बिना नाम लेकर भी। जो नाम लेकर अभ्यास कर गए उनको मान की मेहनत तसल्ली मिल गई। हाँ जी, तो नाम जपो रे बात है मालिक से मिलने के जो तरीके हैं, साधन हैं, उस मालिक ने आप मुकर्रर किए हैं और हर एक युग में उसने अपने संत दिए। लेकिन संतों को छोड़कर और संत मत को छोड़कर हम जितने भी रास्ते अपनाते हैं वो ऐसे हैं जैसे घड़े में पानी डालकर, मखनी डालकर सुबह से शाम तक रगड़ते रहेंगे, उसमें कभी मक्खन नहीं निकल सकता। क्या करना है? आपको दूध लेना है, उसमें जामन डालना है, उसको घड़े में डालना है और स्थिर रखना है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं भी करनी और अगर घड़े को हिलाते रहे तब भी दही नहीं बनेगा। दही तभी बनेगा जब स्थिर हो। इसलिए संत कहते हैं ये शरीर एक मटका है, नाम इसके अंदर जामन है। आपको जपेंगे, नाम जपेंगे, स्थिर होगी। संत कहते हैं बिल्कुल एक आसन पर रहे, हिले डुले नहीं। बाबा बगीचा जी कहते थे कि भाई हिलना डुलना नहीं है। अगर हिलने डुलते रहे तो ये सूरत ऊपर ना सिमटेगी, ना ये शरीर अचेत होगा। जब ये काम आपने कर लिया, एक बार कर लिया, फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर तो बस जब बैठो ऊपर जाओ, जब बैठो ऊपर जाओ। ये इसको जीवत मरना भी कहते हैं। संत कहते हैं ये जब अवस्था आ जाएगी, जब अजपा नाम अंदर से, धुनात्मक नाम अंदर से प्रकट हो जाएगा, फिर आपको 24 घंटे हर समय वो अवस्था बनी रहेगी। इसलिए उस चीज को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए बाहर के कर्म कांड ऐसे हैं जैसे घड़े में डालकर पानी को भिगोना है। नाम जपना ऐसे है जैसे नाम जपा आपने और नाम जप के ही शरीर को अचेत किया, सिमटाया या सूरत के लिए, वो रास्ता जब आएगा, वो अवस्था तब आएगी जब मन की वजह से विशेष लगन तक होगी। नहीं तो ऐसे हिलते डोलते रहे तो कभी भी आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। हाँ जी, वो बाहर जाता में खेल खिलौना, सारा धारा पानी में लौटा, वो कारण था तो खोया बात है। इस समय की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म। इस समय का ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना अमीरी है, ना गरीबी है। ये समय सबको आगे बढ़ाता रहता है।
ये घटता रहता होगा। इसलिए संत कहते हैं ये समय सबका घट रहा है। चाहे देश का राष्ट्रपति है, उसका भी रात को सो जाता है, रात को सो जाता है, 12 घंटे बीत जाते हैं। ये समय किसी को बख्शता नहीं। ये समय निरंतर घट रहा है और हम निरंतर मौत की मुंह की तरफ को बढ़ रहे हैं। कब नाम जपोगे, कब अपने घर चलोगे, ये फैसला तो करना है। हाँ जी, वो नाम जपो रे तीर्थ व्रत क्या कहते हैं बोल, चारों धामों की यात्रा कर ले, तीर्थ व्रत कर ले, इनसे कभी मालिक नहीं मिला किसी को। मालिक से मिलने का तो तरीका एक ही है कि सिमरन महाराज सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। कि गुरु तो अंदर बैठा है, आपको हंस में लेव लगानी पड़ेगी। नाम लेने से आप ये सोचे कि संत भी पूरे मिल गए, नाम भी पूरा मिल गया और नाम नहीं जपा तो क्या बाहर की बात, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने नाम की कदर की है, संतों की कदर की है, उनको ही अपना घर मिला है, बाकी सबके लिए नहीं। संतों ने कहा है कि छोटे होकर निमाड़े बनकर जिन्होंने अपने अंदर उस मालिक को देख लिया, उसकी झांकी देख ली, उनको तसल्ली हो गई। बाकी कोई पैसे वाला तसल्ली नहीं कर सकता, कोई शक्ति वाला यानी नहीं कर सकता, शासन प्रशासन वाला अंदर की तसल्ली नहीं ले सकता। अंदर की तसल्ली उनको मिलती है जो बहुत छोटे बनते हैं। छोटे कैसे, गरीब कैसे, गरीब ये नहीं, गरीब सब कुछ होते हुए ऐ मालिक सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, वो गरीब बने असली। ये गरीब नहीं कि भाई जिनके पास संपत्ति कम है वो गरीब नहीं, गरीब है चाहे टाटा बिरला डालमिया हो, चाहे और कितने अमीर हो, अगर ये छोटे बन जाए, मालिक को अंदर देख ले, वो गरीब है। इसलिए तो कबीर साहब ने लिखा है कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में। कि जो सुख पाया था उस मान की भजन बंदगी में, शांति मिली, वो अमीरी में नहीं मिली, वो गरीबी में, कि सब कुछ होते हुए मालिक सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। वो अवस्था हमारे पास होनी चाहिए। देखो बाहर की अकल, चतुराई, पार्टी बाकी, इनमें कुछ भी नहीं रहता है, अपना समय बर्बाद हो रहा है। मालिक की मेहर से बहुत कीमती समय मिला है, कीमती श्वासें मिली है, निरंतर घट रही है। कब भजन करोगे, कभी अपनी परमात्मा की दौलत को इकट्ठा करोगे, ये विचार करना है, ये सिलसिला अपने दिमाग को फीड कर दो। हाँ जी, सुनाना जाना कि तीर्थ व्रत करे, चारों धामों की यात्रा कर ली, लेकिन क्या संत नहीं मिले, नाम नहीं मिला, भेद नहीं खुला, तो क्या फायदा है। इसलिए संत कहते हैं कि सब कुछ कर लिया, लेकिन जब भेद नहीं मिला, भेद नहीं मिला तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, वो हाकिम हाकिम एक बार फैसला कर लो, आप समझ लो एक बार कि हमारा समय कीमती है, वो गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, टाइम निरंतर हम मौत की मुंह की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, ये निश्चित है।
याद रखो मौत ने जरूर आना है, ये भी फैसला रखो कि मौत ना आना है, हिसाब किताब भी होना है, ये भी फैसला रखो। ये फैसला तब रखो, लेकिन संत कहते हैं जीव इन बातों पर विचार नहीं करता। ये कहता है भाई मेरे को तो टाइम आना नहीं है, पड़ोसी खत्म होंगे, सबको आना है, सबका टाइम आना है, सबका लेखा जोखा होना है। इसलिए संत कहते हैं भाई ये समय की कदर करो, ये हीरा जना मिला है, संत मिले हैं और ये समय की भी कदर करनी है आपको। हाँ जी, हो हाकिम 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 बने हमारे, क्या कहते हैं, मौके का हाकिम मिलेगा तो दवाई आपको मिलेगी, मौके का हाकिम है तो केस आपका फाइनल हो जाएगा। अगर ये दोनों मौके के नहीं है तो याद रखो केस पेंडिंग में पड़ जाएगा, बीमारी पड़ जाएगी। हाकिम नहीं है तो बीमारी पड़ जाएगी, हाकिम नहीं है तो केस पेंडिंग में पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए करो करो कल का भरोसा ना करो, लग जाओ नाम जपने में, नाम जपो रे बात श्याणी, बिन गुर जग में होई की हानि। हाँ जी, हो नाम जपो रे बात है जितने भी संत आए हैं, रूहानी फकीर आए, सभी ग्रंथों के अंदर नाम की महिमा लिखी है, नाम की महिमा लिखी है, संतों की महिमा लिखी है, उनकी महिमा की सारी चर्चाएं, सारे नजारे लिखे हैं। लेकिन जीव फिर भी इनको पढ़ लेता है लेकिन अमल नहीं करता। रामायण के अंदर लिखा है कि कवि को केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार का, बिना सिमरन के उद्धार नहीं होना है। तो मत्था मारने की बात क्या है? हाँ जी, हो वेद कटे वो नाम आधार, इधर इधर क्या क्या ये जगह को कि बाचक बाचक कथा पुरानी, यानी पढ़ पढ़ के युगों के युग बीत गए। पहले रामायण 3-4 दिन में होती, 7 दिन में हो जाती थी। अब रामायण जो करने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, वो एक महीने को पूरे गांव को कील देते, बुकिंग कर देते। पहले सबके सिर पर मटका रख रख के उनको डेली आना पड़ता है, डेली रुपए और दान देना पड़ता है। ऐसे यानी बेवकूफ बनाते हैं, इससे भक्ति का कोई सिलसिला नहीं, संबंध नहीं है। वो कथा पढ़ ली, पढ़ा ली, सुनने वाले सुनकर चले गए और सुनाने वाले ने सुना दी, वो अपना दान दक्षिणा लेकर घर चला गया, सुनने वाले अपने घर चले गए। मिला किसको? किसको नाम मिला? किसको रंग चढ़ा? इसलिए संत कहते हैं बाचक बाचक कथा पुरानी। इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते युगों के युग बीत चुके, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब कोई कोई, सब उन ग्रंथों को रट रट के चले गए। ये ऐसे हैं जैसे हम दिल्ली का नक्शा लेकर उसको अगर देखते रहे कि भाई ये लाल किला है, ये बिरला मंदिर है, ये ऐतिहासिक जो स्थल है, उनको अगर हम उन किताबों में देखते रहे तो कभी भी तसल्ली नहीं मिलेगी। तसल्ली कब मिलेगी? अब हम उसको नक्शे को देखें, नक्शे को देखकर पैसे का इंतजाम करें, सवारी का इंतजाम करें, टाइम का इंतजाम करें, फिर जब दिल्ली पहुंचेंगे, जब वहां वो धार्मिक स्थल देखेंगे तब आनंद आएगा। ऐसे नहीं है कि नक्शे को पढ़ते रहो, ये लाल किला, ये बिरला मंदिर, ऐसे कुछ नहीं बनेगा।
इसलिए संतों ने लिखा है कि बाँचत बाँचत कथा पुरानी, इन कथाओं को सुनते रहे कि ये उनका विवाह है। ये मास्टर जी बैठे हैं, देखो बबलू रोज डेली यही काम करते हैं, बेवकूफ बनाते लोगों को। क्या आज इससे पुराण सुना दिया कि और क्या 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 है कि ये पता नहीं कितने सुना देते हैं, लेकिन है किसको लाभ? अपने दक्षराली आ गए बस समझ। यह हाल है इस दुनिया का। इसलिए संत कहते हैं ये सारी दुनिया भूल भरम में फंसी पड़ी है। हाँ जी, वो बाँचते एक एक संतों के जो वचन है वो करोड़ करोड़ रुपए के, लेकिन है उनको जो अमल करते हैं, बाकी सबको कूड़ा। जिन्होंने अमल कर लिया उनके लिए हाथ कुछ लग गया, बाकी सब ऐसे ही तेरी मेरी में रह गए। इस मेले में मैल चढ़ाकर चले गए अपने घर। संत कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐ इंसान तुम समझो, हर एक ग्रंथ हर एक संत कहता है कि ये जो शरीर है ये काया है, ये 5 तत्व का पुतला है, और छठे तत्व का दुनिया के अंदर कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ है। विचार करो, अच्छी तरह सोचो समझो, छठे तत्व का कोई भी पैदा नहीं हुआ है। 5 तत्व की ये काया है, इसी के अंदर वो मालिक प्रकट होता है। वो मालिक प्रकट होता है, गर्भ के अंदर नहीं आता। कोई कहे कि भाई वो जितने बड़ी अवतार आए हैं, जो गर्भ के अंदर आए हैं, जो पैदा हुए गर्भ में, उनको भगवान कहते हैं। वो भगवान नहीं, वो मालिक भगवान नहीं है, वो सत्य एक शब्द है, वो सत्य ताकत है। भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, पैदा ही तो हुए। इनको दुनिया भगवान कहती है, इनको समझती है कि ये मुक्ति के दाता है, इनके पास कुछ नहीं है। इसके प्रमाण है, संतों ने लिखा, कविशा में लिखा, ब्रह्मा पिले विष्णु पिले और पी शक्ति दास कबीरा ने ऐसे भी आवागमन छुटकी कि जितनी भी शक्तियां आई है बाहर की त्रिलोकी की अवतार आए हैं, इनको तो खुद ही विचारों को मुक्ति का रास्ता नहीं है, तो हमें क्या मुक्ति दिला सकते हैं? मुक्ति तो संतों के हाथ होती है। इसलिए संतों ने कहा है, वो क्या कहते हैं, बार बार समझाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं, क्या बोल पड़े, वो पातर जाले देखो, जब इंसान 5 तत्व का पुतला है और छठे तत्व का कोई बना नहीं है, तो 5 तत्व के बारे में संत कहते हैं कि भाई जिन पत्थरों के लिए अगर हम शीश नवाते हैं, तो उन पत्थर जो पहाड़ के अंदर हैं, जो झरनों में पड़े हैं, वहां उनके अंदर एक तत्व होता है। चलो मान भी लो एक तत्व है, ठीक है, फिर भी 4 तत्व तो ज्यादा हुए, फिर भी हमारे अंदर 4 तत्व ज्यादा हुए। अब 4 तत्व वाला होकर, 5 तत्व वाला होकर 4 तत्व ज्यादा हुए, और एक तत्व वाले को शीश नवाएगा। मान लो एक तत्व है भी, शीश नवाएगा तो मूर्ख कौन है? फिर हम ही तो मूर्ख हैं। इसलिए संत कहते हैं, जो यानी पत्थर के अंदर एक तत्व मानते हैं कि भाई जो पहाड़ के अंदर, उनके अंदर, वहां से लाकर पत्थर आप सड़कों पर डाल दो, ये बढ़ेगा नहीं, वो खत्म हो जाता है तब। इसलिए कहते हैं कि एक तत्व है, जल के जीव जितने 2 तत्व होते हैं, पक्षी 3 तत्व होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक इंसानी जामा है, इसके अंदर 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्व का होकर ये सबसे शिरोमणि जन्म मिला है इसको। ये 5 तत्व का सबसे भाग्यशाली जीव मिला है, लेकिन फिर भी
इसको होश नहीं है, फिर क्या करता है? चेतन होके जड़ को पूजे, अकल काल में मारी, दो पाई की मणि मसाणी पूजे दुनिया सारी। इंसान फिर भी ऐसा बेवकूफ बना हुआ है, लेकिन बेवकूफ बना हुआ नहीं है, किसी ने बनाया है। बनाया कौन है? वो गैबी ताकत है। जो गैबी ताकत है उसने इसको बना दिया है बेवकूफ। इसके समझ में नहीं आता। युगों के जो बीत जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। समझ उनकी आता है जिन पर स्वयं मालिक मेहर करता है, अपने संस्कार होते हैं उनकी समझ में आता है, बाकी किसी की समझ नहीं आता। हाँ जी। ओ पांच तारे गीता भी बताया था कि ये सब नक्शा है, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल तो आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद तय करनी पड़ेगी मंजिल। मंजिल इनके अंदर नहीं। संत नाम देकर मंजिल तय कराते हैं। वो नाम जपा कर ये सूरत को जो संसार में फैली पड़ी तक लाते हैं। जब तक यहाँ तक नहीं आती है सूरत, तब तक इसको कुछ भी यहाँ से नहीं आता। ये सारी दुनिया यहाँ से नीचे ही की भक्ति करती है। वो भक्ति चाहिए जो छुटकारे वाली है। इसलिए संत कहते कविता में लिखा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। महल में कौन सा महल? ये काया महल। जिस महल के अंदर वो हमारा साहिब बैठा है, वो साहिब कब मिलेगा? हम अभ्यास करके ये सूरत को सिमेट के हुए ऊपर आएंगे, तब वो मालिक मिलता है। ऐसे नहीं मिलता। हम एक जगह बैठे रहेंगे, कभी कुछ नहीं होगा। कुछ तो हलचल करनी पड़ेगी। आपको नाम लिया है तो कुछ तो आपको विचार करना पड़ेगा कि भाई कौन सा मालिक है, कौन सा देश है, कैसे चलना है, कैसे अभ्यास। ये तो कम से कम शौक पैदा करो। जब तक ये शौक पैदा नहीं होगा, तब तक आप अपने घर नहीं जा सकते। हाँ जी। डगर के रास्ते को जब तक रास्ते का यानी सफर तय नहीं करोगे, तब तक कैसे पहुंचोगे घर? आपको अभ्यास करना है। इसके बारे में ये सफर करना पड़ेगा।
चढ़ते चढ़ते इस आकाश में एक और जीना है। एक आकाश ये जो आप आंखों से देख रहे हैं, एक आकाश ये आएगा आपको यहाँ। देखो सुनो, डगर का सफर देखिए कैसा है सफर। हाँ जी, बारीक और झीना है, बहुत बारीक और ढीला है। हाँ जी, कि जैसे रोजन छिद्र सुई के नाके का सुई होता का है। जो धागा डालने वाला जो छिद्र होता है, इतना बारीक दरवाजा है यहाँ, उसमें से अपनी आत्मा को प्रवेश करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ये सफर है, सुनो सफर। हाँ, चाहिए कि रोजन में अपनी रूह को प्रवेश करो और आगे उस बंकनार टेढ़ा रास्ता कुछ दूर तक सीधा गया और फिर नीचे पड़ा और फिर ऊंचे को चढ़ा। उस नाल को पार करके दूसरे आसमान पर सूरत पहुंची। उस आसमान पर एक मुकाम त्रिपुटी की, उसको मुसलसी त्रिकोण कहते हैं। लाख जोजन बसिया चौड़ा और लाख जोजन तभी लंबा है। ये सफर में मिलेंगे आपको। जब अंदर आप चढ़ाई करेंगे तो ये सफर में ये आपको जगह जगह मुकाम मिलेंगे, स्टेजें मिलेंगी, वहाँ के हालात हैं ये देखो सफर के। हाँ जी, उसमें लीला और तमाशे तरह व तरह के हैं। हाँ, सरह विस्तार उसकी कहाँ तक करूं, मगर कुछ कहता हूं कि 1000 आफ्ताब सूरज और 1000 महाताप चंद्रमा उसकी रोशनी से खजिल लज्जित हैं। और आवाज और हू और बादल की सी गरज बहुत सुहावनी 8 पैर होती रहती है। उस मुकाम को पा करके रूह को बहुत सर्व आनंद हासिल होता है और रूह भी बहुत पाक और लतीफ सूक्ष्म हो जाती है। आलमी रूहानी चेतन लोग की खबर उस जगह से पढ़नी शुरू होती है। कोई दिन उस जगह की सैर करके फिर ऊपर को चढ़ती है। चढ़ते चढ़ते करोड़ जोजन ऊपर चढ़कर तीसरा पर्दा फोड़कर सुनने पहुंची कि जिसको आलमे लाहौर का है, उसकी तारीफ क्या कहूँ। उस मुकाम पर रूहें बहुत तलाश करती हैं और रोशनी वहाँ की ऐसी है कि 12 हिस्सा ज्यादा रोशनी त्रिपुट से मालूम पड़ती है। तालाबे जुलाली निर्मल साफ व हौजे कौशली अमृत कुंड और आज अबे हयात अमृत की हिंदी में उसको मान सरोवर कहते हैं। जावा जा जगह जगह हर जगह इधर उधर मौजूद हैं और कितने ही गुलशन फुलवारी और चमन बाग खिले हुए नजर पड़ते हैं। और अक्सर में वह सूरते नाजनीना खूबसूरत मुकामाते मुख्तलिफ जुदा और रक्स नृत्य कर रही हैं। गिजा हाय लतीफज बस सीरी उम्दा और मीठा खाना खुशनुमा सुहावनी तरोताजा तैयार है। और नगमा रागवत तरानहा रागनी हर जानिब दिशा को हो रही है। उस आनंद व सरल को रोज रसीदा पहुंची हुई जानती है, कहने में नहीं आ सकता। हर एक जगह झरने आवे हयात के जारी हैं, यानी अमी सरोवर भरे हैं। अमृत के रास्ते में ये अमृत के सरोवर हैं, जैसे यहाँ तालाब होते हैं, ऐसे वहाँ अमृत के रास्ते में आपको यानी सरोवर मिलेंगे। इस रूह के लिए जब चढ़ाओगे अंदर तक, हाँ, ये सफर करना पड़ेगा। सुनो, ये कोशिश करके देखो, कोशिश ही तो करनी है। बाबा मिस्त्री जी कहते थे कि संघर्ष करना ही भजन है। आप इस दुनिया में काल की नगरी में फंसे पड़े हो, यहाँ संघर्ष ही संघर्ष है और संघर्ष करना ही भजन है। हाँ जी, अमृत की धारा चल रही है। रौनक शोभा और जेवाय सजावट उस मकाम की क्या कहूँ। हीरों के चबूतरे, हाँ जी, पन्नों की क्यारियां, जवाहरात के पौधे, लाल और चुन्नियां गड़े हुए नमूदार दिखाई देना हो रहे हैं। मछलियां मुरस्सा जड़ाऊ उन तालाबों में तैर रही हैं, दम दम पर झलक दिखाती हैं, पल पल पर चमक उनकी दिल को पकड़ती है। आगे उसके अनंत शीश महल बने हुए हैं
और उन्हें अपने अपने मुकामों पर मुआफिक हुक्म मालिक अपने के मुकीम ठहरी हैं और कैफियत और विलास नए नए परस्पर देखती हैं और दिखाती हैं कि हिंदी में उन्हीं रूहों को हंस मंडली करके बयान किया है। हंस मंडली है ये, हाँ जी। नक्शबंदी चित्रकारी और बनावट उन मुकामों की देखने ही के ताल्लुक है। कुल कारखाना उस जगह का रूहानी है, यानी जिंदगी और मलिनता जिस्मानी यानी बदन की नहीं है, और सह उस शहरगाह की फकीर जानते हैं। ज्यादा खोलना उसका मुनासिब नहीं, मुद्दत कसीर बहुत ज्यादा उस जगह रूह उस फकीर की न सैर की, फिर मुर्शिदों की हिदायत से आगे को चली। चलते चलते 5 अरब 75 करोड़ जोजन ऊंची गई। ऊंची चल गई। चलो बताओ कितना किलोमीटर, यहाँ के किलोमीटर का फेल होगा ऐसा हो? कैसे कैसे बोर्ड देखोगे वहाँ भाई? देखो, हाँ जी। आलम हाउस महासुन का नाका तोड़ा। महासुन में पहुंच गई, अब नाका तोड़ दिया, उसके बॉर्डर को पार कर दिया है सूरत ने। हाँ जी। उस आलम की सैर की, हाँ। उस मुकाम का बयान क्या करूं? 10 मील तक जुल्मात। 10 मील एक नाप होती है, बहुत बड़ी नाप होती है। यहाँ जो करोड़ अरब खरब ये खत्म हो जाते हैं 1 मील में। हाँ जी। यानी अंधेरा है। हाँ, अंधेरा है, तिमर। हाँ जी। गहराई उस तिमिर खंड की कहाँ तक वर्णन करूं? हाँ। खरब जोजन तक रूह नीचे उतर गई। खरब जोजन नीचे उतर गई, कभी ऊपर चढ़ी कभी नीचे। हाँ जी। और था उसकी हाथ ना लगी। देखो, था हाथ नहीं आई। फिर उलटकर ऊपर चढ़ाई। हाँ। और जो निशाना की मुर्शदों ने बताया था उसकी सुध लेकर उसी रास्ते पर चली, और अंत लेना उस मुकाम का अंश मुनासिब ना समझा। आगे को बढ़ी। यह मैदान महाशून्य का है। इस जगह 4 मुकाम निहायत गुप्त हैं, और ये महाशून्य का मैदान है। यहाँ उन लोगों को भी रखा जाता है जिन्होंने नाम तो लिया लेकिन अभ्यास नहीं किया है। यहाँ बंदी खाने बने हुए हैं। उन बंदी खानों में इन जीवों को, रूहों को रखा जाता है। उनको सजाएं मिलती है कि मालिक से वो दूर होते हैं, लेकिन वहां से यानी रोशनी और आवाज आती है मालिक के देश की, लेकिन उनको दर्शन नसीब नहीं होते। ये यहाँ बंदी खाने हैं महाशून्य में। हाँ जी। मुनासिब ना समझा। आगे को बढ़ी। ये मैदान महाशून्य का है। इस जगह 4 मुकाम निहायत गुप्त हैं और किसी संत ने खोले नहीं। उस जगह रूहें बेशुमार जो कि मरदूद निकाली हुई दरबार सच्चे खुदा की हैं, उनके बंदी खाने बने हुए हैं। वहाँ बंदी खाने बने हुए हैं। हाँ जी। जो दरबार से निकल गए, जिन्होंने नाम लिया, अभ्यास नहीं किया, फरीज नहीं रखे, उनको वहाँ बंदी खानों में रखा जाता है। हाँ जी। अगरचे तकलीफ उन लोगों को उस जगह कुछ नहीं है, यानी तकलीफ कुछ नहीं है, आनंद आनंद है, लेकिन दर्शन नसीब नहीं होते। हाँ जी। अपनी अपनी रोशनी में अपना अपना कार्य करती रहती हैं। हाँ। लेकिन दर्शन मालिक का उनको नसीब नहीं होता। जब बंदी खाने का हाल आया तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि वहाँ नूर ही नूर है। वहाँ उन लोगों को रखते हैं जिन्होंने संतों से नाम तो लिया मगर जपा नहीं। और आया कि तुम्हें आधे कंडों में साड़ेंगे और बंदी खाना में रखेंगे। वहाँ पर हर प्रकार का सुख है। सब अपनी अपनी रोशनी में अपना अपना काम बंदी खानों में करते हैं, मगर उनको संतों और मालिक के दर्शन नहीं होते। दर्शन नहीं होते, ये उनको सजा है। बस अब छोड़ो, सुने कोई टाइम नहीं है ज्यादा। हाँ, वो सब
बड़ी कोठी है और जो मालिक से मिलने के हैं, जो दरवाजे हैं वो अभ्यास करने से ही खोल सकते हैं। बाकी 9 दरवाजे इस काया के खुले हुए हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 2 टट्टी, पेशाब, एक मुंह। ये 9 दरवाजे खुले हैं, 10वां दरवाजा बंद है, दोनों आंखों के बीच में है। ये अभ्यास करने से संतों के जरिए उनकी मेहनत से खुलता है और कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी। वो काया कोठी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पहरेदार लगे हैं अंदर भी पहरेदार, बाहर भी पहरेदार। आत्मा कैसे अपने घर पहुंचे, कैसे कोई मालिक के देश जाए? आप भाग्यशाली तो हैं, पहलवान हैं, लेकिन लड़ना तो हारने वाले के साथ भी पड़ेगा। एक कीमती बात है, अखाड़े में 2 पहलवान हैं। अब कोई कहे कि भाई आज भी ये कहावत हो जाती है कि सत्य की जीत है, कि सत्य की जीत होती है, लेकिन एक बात बताइए, असत्य के संग उसको लड़ना तो पड़ेगा, घसीटना तो पड़ेगा, तभी तो सत्य की जीत होगी। आसान नहीं है ये रास्ता। सत्य को भी लड़ना पड़ता है, उसको भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं सत्य के लिए। देखा है आपने पुराने इतिहास को देख लीजिए आप, कि जब राक्षस देवी देवताओं को रपटा देते तो अरे विष्णु जी बचाओ हमें, ये बचाओ, बताओ वो सत्य था, वो असत्य था, तंग होते थे ना। ऐसी आज भी है, आत्मा सत्य है, ये काल की दुनिया असत्य है। इसके साथ लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना ही पड़ेगा, तब नाम जप पाओगे। आसान नहीं है। हाँ जी।